ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। सभी लोग मुझे एक बार बता दो, मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है? सभी लोग मुझे बता दीजिए जल्दी से, मेरी आवाज सभी को क्लियर है? ठीक है, ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो हमारा सेकंड चैप्टर बहुपद चल रहा था, और इसमें जो लास्ट क्लास में हम सीख रहे थे वो सीख रहे थे मध्य पद विभाजन विधि से गुणनखंड करना। ठीक है, तो यस, मध्य पद विभाजन विधि से गुणनखंड करना हम सीख रहे थे। तो मैंने मध्य पद का मतलब आपको बताया था कि हमारा जो द्विघात बहुपद होता है इस रूप में होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें तीन पद हैं। पहला पद आपका ये है, दूसरा आपका ये है, और तीसरा पद आपका ये है। ठीक है, जो हमारा द्विघात बहुपद होता है उसका जो मानक रूप है वो यही होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो यही होती है, यानी इस रूप में लिखा होता है। तो उसमें तीन पद होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसका जो मध्य पद है उसको हम क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। जो इसका मध्य पद है, इसका मध्य पद क्या है, bx, यानी x वाला जो पद है उसको हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, विभाजित करते हैं। इसीलिए इस मेथड का जो नाम है वो क्या है, मध्य पद विभाजन विधि। ठीक है, नाम से आपको क्लियर हुआ हम करते क्या हैं। हमारा जो द्विघात बहुपद होता है उसका जो मध्य पद है उसको क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मध्य पद विभाजन विधि। अब बात आती है कि हम इसको विभाजित कैसे करते हैं। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझते हैं। हालांकि लास्ट क्लास में मैंने आपको समझा दिया था। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, 2x² प्लस 9x प्लस 10। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन लिया, तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आप 10 को मल्टीप्लाई करोगे, यानी जो लास्ट वाली टर्म है, यानी जो आपका अचर है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, जो आपका अचर है उसकी गुणा आप कहाँ करोगे, x² के गुणांक में। अचर क्या है यहाँ पर, 10। 10 की गुणा कहाँ होगी, x² के गुणांक में। तो 10 की गुणा 2 में करोगे सबसे पहले, तो 10 गुणा 2 कितना आया, 20। ठीक है, अब आपको 20 के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। अब आपको 20 के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। ये चीज सभी को क्लियर हुई? यहां तक बताओ जल्दी से। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो आपका अचर है उसकी गुणा कहाँ होती है, x² के गुणांक में। तो 10 की गुणा 2 में हो गई तो 20 आया। 20 के मैं क्या करूंगा, अभाज्य गुणनखंड। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, देखो, 2 एकम 2, 0। अब देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि आप कंप्लीटली इसके करो, है ना, कंप्लीट मैंने करके दिखाए थे। मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं यहाँ पर जिससे आप डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे, जैसे आपने 20 को 2 से भाग किया तो 10 आया। आप ये चेक करो क्या 2 और 10 से 9 बन सकता है। मैंने क्या बोला, आपको बीच वाली टर्म को तोड़ना है, आपको बीच वाली टर्म को तोड़ना है। तो बीच वाली टर्म क्या है, 9 है। तो इसको कैसे तोड़ सकते हो, क्या आप 2 और 10 से तोड़ सकते हो क्या इसको, बताओ सभी लोग। क्या 2 और 10 की हेल्प से, यानी कि अगर 2 में 10 जोड़ो या 10 में से 2 घटाओ तो क्या 9 आ सकता है, नहीं आ सकता? सभी स्टूडेंट्स बताइए। मैंने 20 को के अभाज्य गुणनखंड करने शुरू किए, तो सबसे पहले 2 से भाग हुआ, 10 आया। आप ये चेक करो, क्या ये 2 और 10 की हेल्प से मैं 9 बना सकता हूं क्या, नहीं बना सकता ना। आप 10 में से 2 जोड़ोगे तो 12 आएगा, 10 में से 2 घटाओगे तो 8 आएगा। तो मैं 9 नहीं बना सकता। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फिर मैंने दोबारा 2 से किया तो 2 पंजे 10 आ गया। अब आप मुझे ये बताओ, क्या मैं, अब देखो 2 की 2 में गुणा करोगे तो 4 आएगा, 2 की 2 में गुणा करोगे तो 4 आएगा। ठीक है, क्या मैं 4 और 5 की हेल्प से 9 बना सकता हूं, क्या मैं 4 और 5 की हेल्प से 9 बना सकता हूं? ठीक है, ऐसे आप करके देख सकते हो, चाहो तो कंप्लीटली कर लो, चाहो तो स्टेप बाय स्टेप चेक करके देख लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या पूछा, इनकी गुणा करो, 2 दूनी 4, और 4 और 5, क्या 4 और 5 से आप बना सकते हो? यस, 4 में 5 जोड़ोगे तो 9 बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या नंबर मिल गए, 9 को मैं किस में तोड़ूंगा, 4 और 5 में। 9 को मैं किस में तोड़ूंगा, 4 और 5 में। तो तोड़ते हैं, तो 2x² प्लस 9 को मैंने क्या लिखा, 4 प्लस 5 x प्लस 10। यहां तक क्लियर? बताओ,
यहां तक क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट हो तो पूछो। यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। मैंने क्या किया, पहले 20 को 2 से भाग किया तो 10 आया, 2 और 10 से चेक किया क्या 9 बन सकता है, नहीं बन सकता। फिर 10 को 2 से भाग किया तो 5 आया। इन अब देखो इधर जो भी लिखा है उनकी गुणा करनी है, हर क्वेश्चन में यही करना है। जो ये आपके अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं उनको गुणा करके, जैसे 2 की 2 में गुणा करी तो 4 आया। अब देखो क्या 4 और 5 से बन रहा है क्या, तो 4 और 5 से 9 बन जाएगा। तो मैंने 9 को क्या लिख दिया, 4 + 5। अब आप क्या करेंगे, आपको यहां पर क्या मिला, 2x² प्लस x की अंदर गुणा हो गई 4 में तो 4x हो गया, प्लस x की अंदर गुणा हो गई 5 में तो 5x हो गया, और प्लस में 10। बताओ ये चीज क्लियर हुई सभी को? ये चीज सभी को क्लियर हुई? कोई डाउट हो तो पूछ लो। ओके, ओके, चलिए ठीक है। अब आपके पास 4 टर्म है। पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, तीसरी टर्म ये है, और चौथी टर्म ये है। आपके पास 4 टर्म है, पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। आप क्या करोगे, दो दो को लेकर चलोगे, पहले इन दोनों को ले लो और फिर इन दोनों को ले लो। तो पहले जब आप इन दोनों को लोगे, 2x² प्लस 4x, इसमें क्या कॉमन है, कॉमन बताइए इसमें क्या है, 2x² प्लस 4x में क्या कॉमन है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। 2x कॉमन है ना, ठीक है। कैसे, देखो 2x² को आप क्या लिख सकते हो, 2 × x प्लस 4x को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2x। तो देखो 2x तो 2x कॉमन होगा, ठीक है, तो 2x कॉमन आ गया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, x प्लस 2, तो x प्लस 2, ठीक है, क्लियर हुआ। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो चीज यहां कॉमन आ रही है, ध्यान से मेरी हर चीज सुनते जाना, क्योंकि अगर आपने मेरे मेरे एक भी शब्द को मिस कर दिया तो शायद आपको कंफ्यूजन हो जाए। तो इसलिए जो जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ उसको सुनते जाओ। मैंने आपको ये बताया था कि जो चीज यहां पर आ रही है वही चीज यहां आनी चाहिए कॉमन लेने के बाद। मतलब जो पहली 2 टर्म में कॉमन लेने के बाद जो बच रहा है, पहली 2 टर्म में जब आपने कॉमन लिया तो क्या बचा, x+2। तो यहां पर भी x+2 ही बचना चाहिए कॉमन लेने के बाद। तो बताओ क्या यहां बच रहा है, क्या कॉमन ले सकते हो यहाँ पर, यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, 5x+10 में, 5x+10 में क्या कॉमन आएगा बताओ, 5, ठीक है, 5 कॉमन आया, प्लस का 5 कॉमन, तो अंदर क्या बचा, x+2। तो आप देख सकते हो यहां पर भी x+2 आ रहा है कॉमन लेने के बाद, यहां पर भी x+2 आ रहा है कॉमन लेने के बाद। यानी जो मैंने बात कही कि सेम चीज आनी चाहिए कॉमन लेने के बाद, तो x+2 आ रहा है दोनों। तो यहां से कॉमन, अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ गया, x+2, ठीक है, x+2 इसके पास भी, x+2 इसके पास भी, तो x+2 कॉमन, और बचा क्या, 2x+5, 2x+5, और यही हमारा आंसर। बताइए, आसान है, क्लियर हुआ सभी को? स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, हमने कुछ मतलब इतना मुश्किल काम इसमें नहीं किया। सबसे पहले मैंने 10 की 2 में गुणा की तो 20 आ गया, 20 के जब गुणनखंड किए तो मुझे 2 2 5 मिल रहा है, ठीक है। पहले मैंने 2 और 10 से चेक किया, नहीं बन रहा था 9, फिर 2 दूनी 4 और 5 से चेक किया तो 9 बन गया, तो वही मैंने तोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद x के अंदर गुणा की तो ये 4x प्लस 5x प्लस 10 ऐसे का ऐसे ही। इन दोनों में 2x कॉमन है तो x+2 बचा, इन दोनों में 5 कॉमन है तो x+2 बचा, इस पूरे में x+2 कॉमन और 2x+5। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर, ठीक है, पहली चीज तो ये। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। याद करो मैंने आपको एक चीज और बताई थी, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि मान लो ये ब्रैकेट लगा है और ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा है, मैंने लिख दिया x+y-3 लिख दिया मैंने, और इस ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है -2, है ना। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि जब भी माइनस किसी ब्रैकेट के अंदर जाता है, ठीक है, जब भी माइनस किसी ब्रैकेट के अंदर जाता है तो साइन चेंज कर देता है, यही बताया था। यानी अगर मैं इस माइनस को अंदर ले जाऊं तो क्या बचेगा, 2 ऐसे कैसे ही माइनस अंदर जाकर क्या हो जाएगा, जो x क्या है प्लस का तो ये माइनस का हो गया, y क्या है प्लस का तो ये माइनस का हो गया, 3 क्या है माइनस का तो ये प्लस का हो गया। याद आया सभी को? इस चीज को नोट डाउन सभी लोग कर लें कि माइनस जैसे ही ब्रैकेट के अंदर जाएगा सारे चिन्ह चेंज कर देगा, बदल देगा। ये चीज सभी को क्लियर हुई, क्योंकि ये बहुत काम आएगी आपको।
सेकंड चैप्टर में भी, थर्ड चैप्टर में भी, फोर्थ चैप्टर में भी, फिफ्थ चैप्टर में भी, मतलब काम आती ही रहेगी। जब भी माइनस किसी ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो एक्स प्लस का था पहले, तो ये माइनस का हो गया, वाई प्लस का था तो माइनस का हो गया, तीन माइनस का था तो प्लस का हो गया, यानी चेंज कर देता है साइन को। इस स्टेप में कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है। और एक चीज और बताई थी मैंने, पहले बताओ ये सबको क्लियर हुआ? ठीक है। चलो दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि जब मैं माइनस कॉमन लूंगा, जैसे मैं यहां पर लिखा मैंने x+3, और मुझे इसमें से माइनस कॉमन चाहिए, मुझे इसमें से माइनस कॉमन चाहिए, तो मैंने ये बताया था जब हम माइनस कॉमन लेते हैं, या मैं कह दूं जब माइनस ब्रैकेट के बाहर आता है, जैसे ये बाहर आ गया, तब भी अंदर के साइन चेंज करके आता है, यानी x हो जाएगा माइनस का और 3 भी हो जाएगा माइनस का। समझ में आया? जैसे जब माइनस अंदर जाकर साइन चेंज कर रहा था, ऐसे ही जब अगर मैं कहूं इसमें से माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लिया, यानी माइनस बाहर आ गया, जब माइनस बाहर आएगा तब भी साइन चेंज कर देगा, एक्स प्लस का था तो माइनस का हो गया, 3 प्लस का था तो ये भी माइनस का हो गया। ये चीज सभी को क्लियर हुई? यानी माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाता है तब भी साइन चेंज कर देता है, माइनस जब कॉमन लिया जाता है ब्रैकेट के बाहर आता है तब भी साइन चेंज कर देता है। इस वाली चीज में आप बहुत गलती कर रहे थे लास्ट क्लास में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं दोबारा से। ठीक है। और एग्जांपल देखो, मैंने लिखा x-3, इसमें से मुझे माइनस कॉमन लेना है, तो ले लो माइनस कॉमन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर के साइन चेंज कर दो, तो x प्लस का था तो माइनस का हो गया, और 3 माइनस का था तो प्लस का हो गया। आसान है ना, कॉमन लेना माइनस को, कुछ करना ही नहीं। जब भी आप माइनस को कॉमन ले रहे हो तो अंदर के साइन चेंज कर दो, जो प्लस का है वो माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। यस और नो? ये चीज सभी को क्लियर हुई? सभी स्टूडेंट्स बताइए, ये दोनों चीजें सभी को क्लियर है? फिर मैं आपसे पूछता हूँ। ठीक है। चलो मैं अगर यहां पर लिख दूं, मैं अगर यहां पर लिख दूं -x+5, और इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो बताओ अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के? ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? -x+5 में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूं मैं? ओके प्रियंका, अनुज कश्यप, रेखा, सिर्फ माइनस लिख दूं ऐसे? पूरा बोलो ना। x-5, ठीक है। मैंने क्या बताया, जब भी माइनस कॉमन लिया जाएगा साइन चेंज हो जाएंगे, x माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, 5 प्लस का है तो ये माइनस का हो गया। ठीक है। तो ये चीज सभी को क्लियर हुई? ओके। तो भाई जब भी माइनस अंदर जाता है तब भी साइन चेंज होते हैं, माइनस जब बाहर आता है तब भी साइन चेंज होते हैं, सिंपल सी बात है। माइनस क्योंकि बहुत डेंजरस चीज है मैथ्स में माइनस, है ना। प्लस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्लस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, माइनस साइन चेंज करता है। माइनस क्या चेंज करता है? साइन चेंज करता है, अंदर जाएगा ब्रैकेट के तब भी साइन चेंज करेगा, और जब ब्रैकेट के बाहर आएगा तब भी साइन चेंज कर देगा। ठीक है। तो ये जो ज्ञान है इसको लेकर हम आगे चलते हुए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर देंगे सभी स्टूडेंट्स। करिए इसको सॉल्व। ठीक है। तो जो माइनस वाला ज्ञान मैंने अभी आपको दिया है उसका थोड़ा ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में मैं आपको अप्लाई भी करके दिखाऊंगा। तो सभी लोग सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर दे। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। आपके सामने एक बहुपद दिया हुआ है, y² - y-2, इसके आपको क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। करिए। ओके, करिए सभी स्टूडेंट्स ध्यान से, आज तो क्वेश्चन ही करेंगे ज्यादा से ज्यादा पोल में। ओके, ठीक है, आपको ये बहुपद दिया हुआ है, तो नोटबुक में सभी लोग सॉल्व करें ध्यान से। ओके। सॉरी। अच्छा, दो बच्चों का आंसर आ चुका है, एक का सही है एक का गलत है।
जिनका गलत है उन्होंने माइनस की गलती कर दी है। तो जो मैंने गलती आपसे कही, जो चीज मैंने आपको समझाई थी, उसका ध्यान रखें सभी लोग। 3 में से 2 का सही है। हाँ जी। 5 में से 2 का सही है, 3 का गलत है। 6 में से 2 का सही है, 4 का गलत है। 7 में से 3 का सही है, 4 का गलत है। 8 में से 4 का सही है, 4 का गलत है। जो बच्चे लेट आ रहे हैं प्लीज आप टाइम से आया कीजिए, क्योंकि शुरू का जो क्लास का शुरू का जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वही आप मिस कर दोगे तो फिर कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा। 9 में से 5 का सही है, 4 का गलत है। थोड़ा माइनस का ध्यान रखना है, मैंने आपको सिंपल सी चीज बताई है, माइनस जब अंदर जाएगा तब भी साइन चेंज करेगा। माइनस जब कहीं से बाहर ले रहे हो, कॉमन ले रहे हो, तब भी साइन चेंज करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें याद रखना है, माइनस से बच के रहना है। अगर आप माइनस से बच के रहोगे तो मैथ्स आपके लिए इजी हो जाएगा। मैथ्स में कुछ नहीं करना, माइनस से बचो बस। माइनस ने ही 4 लोगों का गलत करा दिया है। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। और टाइम चाहिएगा किसी को, बता दो एक बार। वैसे 11 बच्चों का आंसर आ चुका है, 2 लोग और बचे हैं, टाइम चाहिए और। चलो ठीक है, तो एंड कर देता हूँ फिर मैं। 11 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया, उसमें से 7 बच्चों ने सी को आंसर किया है, आप देख सकते हैं। 2 बच्चों ने, मैंने ऑन कर दिया है रेस्पॉन्स, आप देख सकते हो। 2 बच्चों ने बी को, एक बच्चे ने ए को और एक बच्चे ने डी को आंसर किया है। ठीक है, तो 7 बच्चों का आंसर सही है। वेल डन। तो देखो भाई, सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि जैसे वाई स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पर तो 1 माना जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे पहले। 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2 हो गया। 2 गुणा 1 2 हो गया। यस और नो, जल्दी बताओ, ये चीज क्लियर हुई सभी को? पहला स्टेप हमें यही करना है। ठीक है, मैंने चैट ऑन कर दी है। पहला स्टेप आपको यही करना है, जिन बच्चों ने गलत किया था दोबारा समझ लो। फर्स्ट स्टेप यही होता है कि जो अचर है, अचर मतलब जिसमें एक्स वाई जेड कुछ भी ना हो, जिसके साथ कोई संख्या हो, तो ये जो अचर है इसकी गुणा किस में होती है? सबसे पहले वाले, या मैं कह दूं अगर यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर के गुणांक में, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में। ठीक है, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर के गुणांक में गुणा होगी। 2 की गुणा 1 में हुई तो 2 आया। अब 2 के आप क्या करोगे? गुणनखंड। 2 के आप क्या करोगे? गुणनखंड। तो 2 एकम 2। अब आप चेक करो, क्या 2 और 1 से ये बीच वाली टर्म बन सकती है क्या? अच्छा, वाई के साथ कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 1 मानेंगे। तो बताओ, क्या 2 और 1 की हेल्प से 1 बन सकता है? 2 और 1 की हेल्प से क्या 1 बन सकता है? बन सकता है। 2 में से 1 माइनस कर दो सर, 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 में से 1 माइनस कर दो सर। तो मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया, जैसे कि आप लोग बोल रहे हो। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1 को मैं क्या लिखूंगा? 2 - 1 वाई एज इट इज -2। अब वाई स्क्वायर ऐसे कैसे ही। अब देखो, मैंने अभी बताया था, अब ये माइनस के अंदर गुणा होगी, माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज करेगा, अभी बताया था जस्ट। याद है सभी को? मैंने क्या बताया था? माइनस जब अंदर जाता है तो साइन चेंज कर देता है। इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो मैं इसको अंदर लेके जाऊंगा ना, तो ये अंदर जाएगा। अंदर जाएगा मतलब क्या है? ये माइनस अंदर गया तो 2 प्लस का था तो माइनस का हो गया -2। और वाई भी इधर से आएगा, वाई की मल्टीप्लाई होगा इसमें 2 बार। अब ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस अंदर जाके साइन चेंज कर देगा, तो ये प्लस का हो गया। और यहाँ पर y की गुणा 1 में हुई तो क्या बचा? y बचा। और -2। ये चीज सभी को क्लियर हुई? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ, बहुत प्यार से, आराम से। ठीक है, तो जहां भी डाउट हो रोक के पूछ लेना। ओके, सभी स्टूडेंट जिन्होंने गलत किया है। ओके, चलिए। अब आपके पास 4 टर्म आ चुकी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहले इन दोनों को लो, फिर इन दोनों को लो। तो पहले इन दोनों को लेते हैं। वाई स्क्वायर -2 वाई में से क्या कॉमन ले सकते हो आप लोग?
वाई स्क्वायर माइनस 2y। तो वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, वाई गुना वाई, माइनस 2y को 2 गुना वाई। तो क्या कॉमन है इसमें, देखो वाई इसमें भी आ रहा है, वाई इसमें भी आ रहा है, तो वाई कॉमन है। ठीक है, वाई कॉमन, अंदर क्या बचा ब्रैकेट के वाई माइनस 2, वाई माइनस 2। अब मैंने आपको क्या बताया, जो चीज यहां कॉमन है, या मैं कहूं जो चीज आपने आपके ब्रैकेट के अंदर यहां बची है कॉमन लेने के बाद, कॉमन लेने के बाद y कॉमन लेने के बाद आपको क्या बचा, y माइनस 2। यहां पर भी कॉमन ऐसा कुछ निकालो कि y माइनस 2 बचे। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, y माइनस, ये जो बाकी दो टर्म है, इसमें से कुछ ऐसा कॉमन निकालो कि ब्रैकेट के अंदर y माइनस 2 बचे। तो बताओ क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, y माइनस 2 में से क्या कॉमन ले लूं कि y माइनस 2 ही बचे अंदर, 1 है ना, 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये जैसा है वैसा रहेगा। ठीक है, तो मैंने अच्छा प्लस का 1 कॉमन लूं या माइनस का 1, क्योंकि मुझे y माइनस 2 चाहिए ना मुझे। अब देखो सोचना कैसे है वो बता रहा हूं मैं, मुझे क्या चाहिए y माइनस 2, यहां पर क्या है y माइनस 2 ही तो है, तो मुझे साइन चेंज नहीं करने, यानी साइन चेंज अगर मुझे करने होते तभी तो मैं माइनस को बाहर लेता, क्योंकि माइनस साइन चेंज कर देता है। मैंने यही तो बताया, जब भी आपको साइन चेंज करने हैं तो माइनस को बाहर ले लो, यहां पर मुझे साइन चेंज करने नहीं, y माइनस 2 ऐसे का ऐसा ही चाहिए, तो मैं माइनस कॉमन लूंगा नहीं, क्या कॉमन लूंगा, प्लस ही कॉमन ले लूंगा। तो यहां पर क्या बचेगा, प्लस का 1, और अंदर क्या बचा y माइनस 2। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई सभी को। जब भी आपको साइन चेंज करने हो सिंपल माइनस कॉमन ले लो। ये जो राम बाण है एक तरीके से, इसको ध्यान रखना, कहीं से भी अगर किसी के भी साइन चेंज करने हैं, आपके आपको कुछ कुछ भी दे दिया जाए उसके साइन चेंज करने के लिए बोला जाए, तो सिंपल उसमें से माइनस कॉमन निकालो, सारे साइन चेंज हो जाएंगे अंदर के। तो मुझे यहाँ पर साइन, सॉरी, मुझे यहाँ पर साइन चेंज करने नहीं थे, क्योंकि y माइनस 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी y माइनस 2 ही चाहिए था, तो मैंने माइनस कॉमन लिया नहीं। अगर मुझे साइन चेंज करने होते तो मैं लेता। ठीक है, अब ये कैसे डिसाइड होगा कि करने हैं या नहीं करने हैं, यहां से, यहाँ y माइनस 2 आ रहा है तो यहाँ पर भी y माइनस 2 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने कॉम्बिनेशन गलत लिया। अगर y दोनों चीज सेम नहीं बच रही है तो इसका मतलब आपने कॉम्बिनेशन गलत लिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों सेम बच रहे हैं। अब इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, y माइनस 2 पूरे में से, और बचा क्या, y प्लस 1। तो आपका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी। ठीक है, बताओ समझ आया सभी को, कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। रिपीट करना है तो आर टाइप कर दो, समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको अच्छे से इस क्वेश्चन में हर चीज बताई है कि माइनस कब कॉमन लेना है कब नहीं लेना है। माइनस आपको तभी कॉमन लेना है जब अगर साइन चेंज करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, दो की गुणा कर दी आगे एक में, तो दो एकम दो हो गया, दो के गुणनखंड किए तो ये आए। अब मुझे बीच में क्या चाहिए, एक चाहिए, तो वो इनकी हेल्प से बनाऊंगा मैं, दो और एक की हेल्प से, तो वो कैसे बनेगा, एक को मैंने क्या लिख दिया, दो माइनस एक, तो वाई स्क्वायर माइनस माइनस एक को दो माइनस एक, वाई वाई माइनस। ठीक है, फिर वाई स्क्वायर एज इट इज। मैंने अभी बताया जब माइनस अंदर जाता है, लेट आने का यही तो नुकसान है, जब माइनस अंदर जाता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस अंदर गया, दो प्लस का था तो माइनस का हो गया, वाई भी अंदर गया, दो में गुणा हुई तो दो वाई हो गया। एक माइनस का है तो माइनस अंदर जाके इसको प्लस कर देगा, वाई की गुणा एक में हुई तो वाई बचा, माइनस दो माइनस दो। इसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन है, वाई कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, वाई माइनस दो। इन दोनों में क्या कॉमन लो के यही बचे, वाई माइनस दो, जो यहां आ रहा है वही बचना चाहिए आगे भी। यहाँ वाई माइनस दो बचा है ना ब्रैकेट के अंदर, आगे भी कुछ ऐसा कॉमन लो कि वाई माइनस दो बचे। तो अगर मैं इसमें से एक कॉमन ले लूं, वन कॉमन ले लूं, तो अंदर क्या बचेगा, वाई माइनस दो ही बचेगा, जो है वही रहेगा। ठीक है, और इस पूरे में से वाई माइनस दो कॉमन, और बचा क्या, वाई प्लस वन। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ये लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट, तो काजल अनु शर्मा नाम से हैं, उमेश कुमार नाम से हैं, रेखा हैं, और मुस्कान बिश्नोई नाम से हैं। इन्होंने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस के आंसर सही किए। ठीक है, वैसे लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन भी एक ही किया था, ज्यादा क्वेश्चन हो नहीं पाए थे। चलो आज हो जाएंगे। इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, सभी लोग सॉल्व करें। हाँ जी करिए।
इजी है, ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैं आज फिर करा रहा हूँ। इसके बाद पोल का क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। इजी क्वेश्चन है, देखो प्लस वाले आसान होते हैं, वहां पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये सब प्लस में है, जैसे यहाँ पर तीनों टर्म प्लस में है ना, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, हम आसानी से कर लेंगे इसको। जिनका हो जाए वो नोटबुक दिखा सकते हैं। पहला स्टेप आपको यही करना है, आगे गुणा करनी है सबसे आगे 6 की। ओके, हुआ भाई किसी का? मेरा हो गया सर। क्या आंसर आया? सर x+2 कॉमन आया सर। ओके ठीक है। हाँ रेखा, रेखा आपने कैमरा ऑन किया हुआ है, आपका हो गया क्या सॉल्व क्वेश्चन? अपने आंसर आप लिख सकते हो या कैमरा ऑन करके दिखा भी सकते हो, जिन बच्चों का हो गया। ओके उमेश कुमार, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। हाँ जी, अंकित कुमार नाम से हैं, इनका भी आंसर आ चुका है। अनुज कश्यप, प्रियंका, रेखा, बिश्नोई जी नाम से हैं, अंजलि हैं, काजल हैं, समीर कागरा नाम से हैं, रिंकू हैं, उमेश कुमार का आंसर आ ही चुका है, विकास राजपूत नाम से हैं। बताइए भाई सभी का होगा, हो गया क्वेश्चन सॉल्व ये? वेरी गुड रेखा, ठीक है, यस, वेरी गुड। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना होता है, 6 की आगे गुणा कर देंगे। आगे तो कुछ है ही नहीं सर, है क्यों नहीं है, एक है यहाँ पर। 6 की 1 में गुणा की तो क्या आया, 6 आया क्या। अब 6 के मैं क्या करूंगा, गुणनखंड, तो 2 तिया 6। अब देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था पूरे करने के लिए, लेकिन आप इनको यहां पर भी चेक कर सकते हो, यहां पर भी आप चेक कर सकते हो। जैसे 2 और 3 आ गए आपके, आप ये चेक करो क्या 2 और 3 से 5 बन सकता है। आगे जाने के बजाय आप यहां भी चेक कर सकते हो। पिछली क्लास में मैंने पूरे इसलिए बताए थे जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आज मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। तो 2 और 3 से आप 5 बना सकते हो ना, ऐसे मतलब पूरे ना करके लाइन वाइज चेक करते रहो। 2 और 3 से 5 बना सकते हो तो ठीक है बना दो। तो x² प्लस 5 को आप क्या लिख सकते हो, 2 प्लस 3, x ऐसे का ऐसे ही प्लस 6। ठीक है, तो यहां से क्या बचा, x² प्लस x के अंदर गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस x के अंदर गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 6। अब आप देखो प्लस का होने पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही हमें, है ना, धड़ाधड़ हो रहा है सारा काम। माइनस होता तो हम कभी माइनस कॉमन ले रहे हैं, कभी माइनस के अंदर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। प्लस हमें बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा, जो जैसा है वैसा ही चल रहा है। अगर यहाँ माइनस होता तो अंदर के साइन चेंज होते, है ना, फिर बहुत सारे काम हमें करने पड़ते। ठीक है, तो इसलिए माइनस जहां पर आ जाए उससे थोड़ा ध्यान से किया करो सॉल्व। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, और इन दोनों में, ठीक है, तो पहले इन दोनों में बताइए क्या कॉमन है, x² प्लस 2x में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है बताइए। x² को मैं क्या लिख सकता हूँ, x इंटू एक्स, प्लस 2x को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू एक्स। तो x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, x प्लस 2। ठीक है, तो x कॉमन लेकर क्या बचा, x प्लस 2। अब यहाँ x प्लस 2 बच रहा है ना, यहाँ x प्लस 2 बच रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा कॉमन ले लो कि x प्लस 2 ही बचे। तो क्या कॉमन आएगा यहाँ पर बताओ, प्लस का 3 कॉमन आ जाएगा ना। ठीक है, प्लस का 3 कॉमन आएगा तो क्या बचा, x प्लस 2। तो x प्लस 2 पूरे में से कॉमन, और क्या बचा, x प्लस 3। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। अच्छा इसमें कंफ्यूज मत होना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x+3 को आगे, x+2 को पीछे। ठीक है, इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ये सब तो चीजें तो आपको पता ही होगी। खैर फिर भी अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन हो तो बता देना, ये हम आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ। कोई डाउट हो इसमें तो बताइए, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर पोल में करते हैं क्वेश्चन।
ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, आसान है, इसको सॉल्व करिए। पोल में आंसर करना है सभी को, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज दो। चलिए सर, x² + 7x + 12, x² + 7x + 12। तो ये तो इजी है भाई, प्लस ही प्लस है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, बस आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। कॉम्बिनेशन भी आसानी से इसका बन जाएगा। हाँ जी, करिए सॉल्व। सभी लोग सॉल्व करेंगे। ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है। दो स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, दोनों का सही है। वेरी गुड, बाकी लोग भी करें। तीन लोगों का आंसर आ चुका है, तीनों का सही है। चार लोगों का आंसर आ चुका है, चारों का सही है। पांच लोगों का आंसर आ चुका है, छह लोगों का आंसर आ चुका है, सबका आंसर सही है। वेल डन। हाँ जी, इस टाइम क्लास में 10 बच्चे हैं, छह का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर एकदम सही है। बाकी चार लोग भी आंसर करें। ओके, सात में से छह का सही है, एक का गलत है। हाँ जी, तीन लोग और बचे हैं। आठ में से सात का सही है, एक का गलत है। दो लोग और बचे हैं। लास्ट 15 सेकेंड्स। ओके, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो 9 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 7 बच्चों ने सी को आंसर किया है, एक बच्चे ने डी को आंसर किया है, और एक बच्चे ने ए को आंसर किया है। ठीक है, तो अभी भी दो तीन बच्चे हैं जिनको कंफ्यूजन है, तो प्लीज आप लोग ध्यान से दोबारा देख लो कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका x² + 7x + 12। तो पहला स्टेप, 12 की क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी x² के कॉफिशिएंट यानी 1 में। ठीक है, हाँ चैट ऑन है। ठीक है, तो 12 की 1 में हम गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। 12 के अब आप क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले देख लो, अब ध्यान से देख लो कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, दोबारा बता रहा हूं मैं। सबसे पहले 12 के गुणनखंड करोगे तो क्या है, 2 छिक्का 12। रुक जाओ यहीं पे, चेक करो क्या आप 2 और 6 से 7 बना सकते हो। क्या आप 2 और 6 से 7 बना सकते हो, जल्दी बताओ। जिन्होंने गलत किया है स्पेशली वो, क्या आप 2 और 6 से 7 बना सकते हैं, नहीं बना सकते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे किया, 2 तिया 6। क्या आप, अब इनकी गुणा कर दो, 2 और 2 की गुणा कर दो तो 4 मिला। क्या आप 4 और 3 से 7 बना सकते हो, क्या आप 4 और 3 से 7 बना सकते हो। यस, बना सकते हैं, 4 + 3 7 होते हैं, बस हमारा काम हो चुका है। हमें तो कॉम्बिनेशन चाहिए था, तो x² + 7 को मैं क्या लिखूंगा, 4 + 3x + 12। ठीक है, तो यहां से क्या बचा, x² प्लस x की 4 में गुणा होगी तो 4x, प्लस है तो प्लस, x की 3 में गुणा हुई तो 3x, प्लस है तो +12। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन देखना है और इन दोनों में, तो पहले इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है, x कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, x + 4।
अब यहां पर भी, यहां पर अगर x+4 है तो यहां पर भी x+4 बचना चाहिए। मैंने क्या बोला, यहां पर x+4 बचा है ना, तो यहां पर भी कॉमन लेने के बाद x+4 बचना चाहिए। अगर नहीं बच रहा है, ध्यान से सुनना, अगर नहीं बच रहा है तो कॉम्बिनेशन गलत लिया गया है। कॉम्बिनेशन हमें दूसरा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर बच जाएगा। आप कॉमन लेके देखोगे, अगर मैं यहां से 3 कॉमन ले लूं, ठीक है, अगर मैं यहां से प्लस का 3 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, x+4 ही बचेगा। कैसे? 3x+12 को आप क्या लिख सकते हो, 3x+3 × 4, तो 3 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, x+4। ठीक है, तो अब इस पूरे में से क्या कॉमन है, x+4, और यहां से क्या आया, x+3। तो x+4 इंटू x+3, या आप इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हो, x+3 इंटू x+4, कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन। क्लियर हुआ सभी को? जिनका गलत था वो बताओ। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए माइक ऑन करके, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करने हैं, फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ जल्दी से। 5y² - 3y - 8, 5y² - 3y - 8, इसको सॉल्व करिए सभी स्टूडेंट्स, पोल में करेंगे एक और इसके बाद। हाँ जी, ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, या करोगे आप लोग, करो, चलो 2 मिनट है आपके पास, 2 मिनट ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, अब देखो ये माइनस है यहाँ पर, तो माइनस जिस क्वेश्चन में आ जाए वहां पर बच के रहना है, ठीक से कॉमन लेना। माइनस के को अगर अंदर ले जा रहे हो तो साइन चेंज करो, माइनस को अगर बाहर ला रहे हो तो साइन चेंज करो। ठीक है, 5y², 5y² - 3y - 8 के गुणनखंड करें। सर मेरा हो गया। दिखाइए क्या आंसर आया। चाहे तो आप बोल भी सकते हो माइक ऑन करके। ओके, 5y² - 8y प्लस 5y - 8। ओके, फिर आपने इन दोनों में से y कॉमन लिया। ओके, तो अंदर बचा 5y - 8। ओके, फिर आपने 1 कॉमन लिया। अच्छा, 1 के आगे प्लस भी लगा दो, +1 आपने कॉमन लिया तो बचा 5y - 8। ओके, और इस पूरे में से 5y - 8 कॉमन, y+1। वेल, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और किसी का हुआ भाई? वेल डन। हाँ जी, देखते हैं, चलो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसको आगे। तो 5 × 8 कितना आ गया, 40। अब आप 40 के क्या करोगे, 40 के क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड। तो करने शुरू करते हैं। 2 दूनी 4, 0। ये रुक जाओ, यहीं पे रुक जाना। चेक करो, क्या 2 और 20 से 3 बन सकता है, जोड़ के घटा के, बन सकता है क्या, यस और नो? नहीं बन सकता ना। चाहे 20 में 2 जोड़ोगे तो 22 आएगा, 20 में से 2 घटाओगे तो 18 आएगा, 3 तो बन ही नहीं रहा। ठीक है, चलो आगे इसको करते हैं फिर। 2 धाम 20, चलो 2 और 2 में 2 × 2 4 हो गए, 2 दूनी 4 और 10। क्या 4 और 10 से 3 बन सकता है? क्या 4 और 10 से 3 बन सकता है? नहीं बन सकता, है ना। 4 में 10 जोड़ोगे तो 14 आएगा, और 10 में से 4 घटाओगे तो 6 आएगा। 3 नहीं बन रहा। चलो आगे करते हैं, तो इसको सॉल्व, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 2 × 5 = 10। अब इनकी गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 5 से क्या 3 बन सकता है? 8 और 5 से क्या 3 बन सकता है? यस, बन सकता है।
अगर मैं 8 में से 5 घटा दूं तो 3 बन जाएगा। कॉम्बिनेशन मिल गया मुझे। 3 कैसे बना सकता हूँ? 8 में से 5 घटा के। बस तो मैं यहां पर लिख दूंगा 5y² माइनस 3 को मैं क्या लिख दूंगा? 8 माइनस 5, y ऐसे का ऐसे ही -8। ठीक है, ओके, डन, पक्का। कोई डाउट हो तो पूछ लो। कॉम्बिनेशन बनाने आ चुके हैं सबको? ठीक है, चलो। अब क्योंकि कॉम्बिनेशन ही बनाना होता है, फिर तो उसके बाद सिंपल मैथ हमें करनी है। तो ये हो जाएगा 5y²। अब देखो इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, मैंने जस्ट अभी बताया जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो वो अंदर जाकर साइन चेंज कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस अंदर गया तो -8 हो गया, और y भी अंदर गया तो y के बीच में गुणा हो जाएगी, तो 8y हो गया। ठीक है, फिर इस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और y की गुणा 5 में हुई तो 5y हो गया, और यहां से क्या बचा? -8। बताओ ये चीज क्लियर हुई सभी को? ये चीज सभी को क्लियर हुई? यस और नो? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, बस अब आपको कॉमन लेना है। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, और फिर इन दोनों में देखना है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? बताइए सभी लोग। वाई है ना? वाई कॉमन है ना? देखो ना ध्यान से, वाई ही तो कॉमन आ रहा है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा? अंदर 5, एक वाई कॉमन आ गया तो एक बचा -8, और वाई हमारा कॉमन जा चुका है। यही बचा ना? यहाँ देखो y² था तो एक वाई तो कॉमन आ गया, तो बचा 5y माइनस वाई कॉमन आ चुका है तो सिर्फ 8 बचा। अब अगर यहाँ 5y -8 बच रहा है तो यहाँ पर भी 5y -8 बचना चाहिए। और वो कैसे बचेगा? अगर मैं देखो इनमें से 1 कॉमन ले लूं। ठीक है, देखो सोचना कैसे है वो बता रहा हूं मैं। यहाँ आपका 5y -8 बचा ना, अगर मान लो आगे ये होता -5y + 8, कुछ इस तरीके का होता। सोचो, सोचना है ये। मान लो -5y + 8 होता। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें से मैं क्या कॉमन लूं? इस पूरे में से मैं क्या कॉमन लूं कि ब्रैकेट के अंदर 5y -8 बचे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इस पूरे में से मैं क्या कॉमन लूं कि ब्रैकेट के अंदर 5y -8 बचे? मतलब कहने का क्या है? मतलब कहने का क्या है कि ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या चाहिए? 5y -8। तो बाहर क्या ले लूं? -1, है ना? -1 क्यों लेना है? देखो मुझे चाहिए क्या? आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए, मुझे चाहिए क्या? 5y -8। लेकिन ये क्या है? -5y + 8, यानी साइन चेंज करने पड़ेंगे तभी तो ये आएगा। इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे तभी तो ये आएगा, क्योंकि 5y माइनस का है, चाहिए मुझे प्लस का, 8 प्लस का है, चाहिए मुझे माइनस का। तो इसके साइन चेंज कैसे कर सकते हैं? मैंने क्या बताया, जब भी आपको साइन चेंज करना हो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, और बाकी आपको यही चीज, टर्म तो यही चाहिए 5y और 8, तो 1 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बच जाएगा? 5y -8। इस तरीके से कॉमन लेते हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में हमारे पास 5y -8 ऑलरेडी है, तो हमें साइन चेंज तो करने नहीं, क्योंकि हमें कॉमन भी यही चाहिए। हमें इसमें से कॉमन क्या चाहिए? ये चाहिए ना, यानी हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो हम सिंपल प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे। ये बात सबको समझ में आ गई? जब भी साइन चेंज, क्योंकि यहाँ पर 5y -8 बच रहा है तो इसमें भी 5y -8 ही बचना चाहिए। वो कैसे बचेगा? इसको देखो, इसमें से क्या कॉमन ले लो? +1 ले लो, क्योंकि साइन तो वही है जो हमें चाहिए, 5y -8। ठीक है, और इस पूरे में से क्या कॉमन है? 5y -8। तो बचा क्या? y प्लस। बताओ, क्लियर हुआ सभी को? बताइए। अक्सर गलती यहां आकर होती है, मैं बता दूं। आप कॉम्बिनेशन भी ढूंढ लेते हो, ये भी कर देते हो, गलती हो जाती है यहां आकर। तो यहां मैंने क्या बताया है? सिंपल मेथड याद रखो। जो चीज इधर बची है ब्रैकेट में वही बचानी है इन दोनों में से, इन दोनों में भी। अब वो आपको देखना है साइन कौन सा कॉमन लूं, वो आपको खुद से प्रैक्टिस करोगे तो खुद समझ में आने लगेंगी चीजें धीरे धीरे। ठीक है, प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है। तो एक क्वेश्चन कर ले पोल सेक्शन में। ठीक है, चलो। क्वेश्चन ये है, 3y² -10y -8। इसको आप सॉल्व करिए, पोल सेक्शन में आंसर कर। और ये सब चीजें भूलना मत, क्योंकि जो 4th चैप्टर है ना उसमें फिर करना है ये। आपको याद दिला दूं, 4th चैप्टर में है ये द्विघात समीकरण को हल करना मध्य पद विभाजन विधि से।
हाँ फिर करेंगे हम ये सब चीजें। तो ऐसा मत करना कि फोर्थ चैप्टर आते आते भूल जाओ। ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस ऐसी कर लो कि कभी भूलो ही ना। हाँ जी, करिए सॉल्व। क्वेश्चन में लिख देता हूं, 3y² माइनस 10y माइनस। तो 8 की 3 में पहले गुणा होगी तो 24 आएगा, 24 के से आपको कॉम्बिनेशन बनाने हैं। 24 के गुणनखंड करके देखो, कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। ओके, एक बच्चे का आंसर आ चुका है, उनका आंसर एकदम सही है, वेल डन। हाँ जी, करिए सभी लोग सॉल्व। इसके बाद फिर हम आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। सर्व समीकरण। एक बच्चे का आंसर आ चुका है, उनका आंसर एकदम सही है। दो लोगों का आंसर आ चुका है, दोनों का आंसर एकदम सही है। बाकी लोग भी सॉल्व करें, ध्यान से करना। माइनस को, क्योंकि माइनस में है ना क्वेश्चन, माइनस से बच के रहना है बस। माइनस जब अंदर जाए तब भी साइन चेंज करने हैं, और जब माइनस को आपको बाहर कॉमन निकालना पड़ जाए, है ना, अगर जरूरत पड़े माइनस को बाहर कॉमन निकालने की, तो अंदर के साइन चेंज करने हैं। ठीक है, बस यही है, दो चीजें करिए। दो लोगों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड, दोनों का सही है। तीन लोगों का आंसर आ चुका है, तीन में से दो का सही है। चार में से तीन का सही है। कभी कभी ऑप्शन ध्यान से देखा करो भाई। अब एक बच्चे ने आंसर ही ऐसा कर दिया जिनका गलत है, उनको मैं बोल रहा हूँ, वो आंसर कभी हो ही नहीं सकता, वो देख के भी पता चल रहा है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा अभी। चार में से तीन का सही है, एक का गलत है। 5 में से तीन का सही है, दो का गलत है। सबसे पहले कॉम्बिनेशन ढूंढो भाई, कॉम्बिनेशन उसमें लिखो बीच में, उसके बाद कॉमन लेना है। छह में से तीन का सही है, तीन का गलत है। हाँ जी, चार लोग और बचे हैं, 30 सेकंड है आपके पास, करिए सॉल्व। 7 में से तीन का सही है, चार का गलत है। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। 9 में से सिर्फ तीन का ही सही था। ये क्वेश्चन इतना मुश्किल है क्या? क्या क्या आंसर आया आप लोगों का, बताओ क्या क्या आंसर आए हैं। देखो, एक बच्चे ने आंसर दिया है बी। बी तो कहीं से आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन वाई में है, ये एक्स में दिया हुआ है।
क्वेश्चन में y आ रहा है, ये आंसर x में दिया है, तो ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता हमारा, है ना। अब जिन्होंने आंसर दिया है सी, खुद देखो ये क्वेश्चन माइनस में है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों प्लस में आ जाएं, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगर ये दोनों प्लस के हो गए तो फिर तो ये प्लस में आना चाहिए पूरा, ठीक है। हाँ, ए और डी में हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए आपको, तो वो चलो करते हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 8 और 3 की गुणा करूंगा, तो 8 गुणा 3 कितना हुआ, 24, 24 हुआ, ठीक है। 24 के मैं क्या करूंगा, 24 के मैं क्या करूंगा, अभाज्य गुणनखंड, तो दो, दो एकम दो, दो दूनी चार, 2 और 12 से 10 बन सकता है क्या, 2 और 12 से 10 बन सकता है क्या, बन सकता है। 12 में से 2 घटा तो 10 बन जाएगा, 12 में से 2 घटा तो 10 बन जाएगा, बस हो गया हमारा काम, कॉम्बिनेशन मिल गया हमें। 3y² माइनस 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, 12 माइनस 2 और y माइनस 8। यहां तक क्लियर, जल्दी बताओ यहां तक क्लियर हुआ, यस और नो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने क्या बताया आपको, 3y² ऐसे का ऐसे ही रहा, माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज करेगा, तो 12 माइनस का हो गया, y की भी इसमें गुणा होगी तो y हो गया, फिर ये माइनस अंदर गया तो ये प्लस बना देगा इसको, और ये 2, और ये y की गुणा इसमें होगी तो 2y हो गया। यस, ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। और यहाँ क्या बचा, -8। बताओ यहां तक तो बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन इससे मिल जाएगा। ये चीज मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, माइनस बाहर है तो अंदर ले जाओगे तो साइन चेंज कर दोगे, ठीक है। मैंने कुछ नया नहीं किया है यहाँ पर, और आगे भी मैं कुछ नया नहीं करूंगा, आप खुद देखो। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, अगर कंफ्यूजन हुआ करे तो साइड में करके देख लिया करो ना, ऐसे 3y² माइनस 12y साइड में लिख लो इसको, यहाँ इसके गुणनखंड करके देख लो। 3y² के क्या कर सकते हो आप, 3 गुना y गुना y, और 12y के क्या कर सकते हो, 4 गुना 3y। तो आप देख लो ना, 3y और 3y दोनों में आ रहा है, तो 3y कॉमन हुआ, बचा क्या, y माइनस 4। बताओ ये चीज क्लियर, 3y कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, y माइनस 4। इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे, y माइनस 4 ही बचना चाहिए, बताओ क्या कॉमन लो इन दोनों में से जो y माइनस 4 बचे, प्लस का 2, है ना, प्लस का 2 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, y माइनस 2 चौका 8 होते तो 4 बचा यहाँ पर। क्लियर हुआ सभी को, बताओ जल्दी, ठीक है। अब इस पूरे में से क्या कॉमन है, y माइनस 4, ये तो इजी क्वेश्चन था भाई, इतना मुश्किल भी नहीं था। और क्या बचा, 3y प्लस 2, ये आपका आंसर है। क्लियर हुआ सभी को, बताओ कोई डाउट हो तो पूछिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, y माइनस ए, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलो तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको करने के लिए, प्लीज इन सब क्वेश्चंस को आप कर लेना। पहला क्वेश्चन है 3x² प्लस 22x प्लस 35, क्वेश्चन नंबर 1 इसको करना। क्वेश्चन नंबर 2 है 7x² माइनस 19x माइनस 6, ठीक है। और भी है क्या, मैंने नोट किए थे कुछ क्वेश्चंस आपको देने के लिए, ठीक है। चलो एक और कर लो, x² प्लस 2x माइनस 1। इन तीनों क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी इनके क्या करने हैं आपको, गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड कीजिए। प्लीज प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा ये चीज क्लियर होंगी, तो प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सभी लोग इन क्वेश्चंस को करेंगे। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। क्योंकि टॉपिक रिपीट हुआ है तो लिंक तो आज मैं नहीं भेजूंगा,
जिन्होंने लास्ट क्लास वाला होमवर्क नहीं किया है वो कर लेना, लिंक जो मैंने भेजा हुआ है उसी से। बाकी जिन्होंने वो कर लिया है वो इन क्वेश्चंस को कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं।